इतनी महंगाई हो गई है कि लोगों ने अपने बच्चे फरोख्त करना शुरू कर दिए हैं। मैं कहती हूँ खान साहब अल्लाह का वास्ता है, अब चले जाएं, हमारी जान छोड़ दें और इस पाकिस्तान के अवाम को बख्श दें। आई थिंक हमारे पास उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर इमरान खान फॉर एग्जांपल चला भी जाता है तो फिर उसके बाद ऐसा कौन है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से, ये झूठा है। क्यों नहीं रहना चाहिए? बेड़ा गर्क करके रख दिया इसने इस मुल्क का, इस अवाम का, अखलाकियत तबाह कर दी इस अवाम की। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वकार हैदर चौहान और आप देख रहे हैं पीके चैनल। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लेक व्यू पार्क के अंदर और मेरे साथ यहां पे बहुत से शहरी मौजूद हैं। यहां पे जो आई हुई फैमिलीज़ हैं वो भी मौजूद हैं। इनसे हम आज बात करेंगे कि जो मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी फैली हुई है, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है ना अदम एतमाद जो है ना वो लाई जा रही है और अपोजिशन जो है ना वो धड़ल्ले से जो है ना वो उनके पीछा कर रही है। वो अपोजिशन का कहना यह है कि इंशाल्लाह हम इस दफ़ा जो है ना अदम एतमाद जो हमारी कामयाब होगी और इमरान खान साहब जो है ना यहाँ से इंशाल्लाह वो छुट्टी कर जाएंगे। और मेरे साथ इस वक्त जो है ना शहरी मौजूद, इनसे बात करते हैं कि आया इमरान खान को जाना चाहिए या रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फरमानुद्दीन। अच्छा, ये बताएं जी कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी गई है, मुझे ये बताएं कि उनको रहना चाहिए या जाना चाहिए? एब्सोल्युटली इमरान खान, क्योंकि उनको रहना चाहिए अब। अच्छा, रहना किस वजह से रहना चाहिए? आप क्या कहते हैं, क्यों रहना चाहिए? अच्छा आदमी है, मुल्क के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो मौजूदा सूरत हाल है, इमरान खान की हुकूमत को रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए जी। इमरान खान ने तो आके लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए जी, मैं टैक्स माफ़ करूँगा, मैं रियासत मदीना बनाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, इतनी नौकरियाँ दूँगा, इतने घर दूँगा, लेकिन उसने आके गरीबों से उनकी छत छीन ली, मज़दूरों से उनका रोज़गार छीन लिया। इतनी महंगाई हो गई है कि लोगों ने अपने बच्चे फरोख्त करना शुरू कर दिए हैं। मैं कहती हूँ खान साहब अल्लाह का वास्ता है, अब चले जाएं, हमारी जान छोड़ दें और इस पाकिस्तान के अवाम को बख्श दें। ठीक है, कौन आना चाहिए, किस बंदे को आना चाहिए? देखिए, आप पीछे चले जाएं ना, आप 2014 से पीछे चले जाएं, 2018 से पीछे चले जाएं, आप देखें कि घी जो है वो किस तरह किलो था, आटा जो है वो 45 रुपए किलो था, घी जो है किलो वाला पैकेट 120-30 रुपए का मिलता था। तो वही ठीक है, हमारा पुराना पाकिस्तान हमें दे दें, हमारा नवाज शरीफ हमें दे दे, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। देखो देखो कौन आया, देखो कौन आया, थैंक यू। ये इंशाल्लाह जो 23 में इलेक्शन होगा ना, 23 नहीं अगर 2050 भी आ जाए ना, इलेक्शन इमरान खान के। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जो अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई है अपोजिशन की तरफ से, आया वो कामयाब होनी चाहिए या नहीं? कामयाब होनी चाहिए। साबका अगर हुकूमतें देखी जाए तो उनके तरक्याती काम जो है ना उससे ज़्यादा इस दौर में इमरान खान के दौर में हो रहे हैं। और इमरान खान इस वक्त आप इस्लामी ममालिक में देखें तो इमरान खान इस वक्त छाया हुआ है। सही, इस वक्त हाई लेवल सतह पे गया हुआ है इमरान खान। इमरान खान बेस्ट लीडर है और नौजवानों के लिए और गरीबों के लिए, ये गरीबों के लिए नया लीडर लेके आए, नौजवानों के लिए इसी को रहने देते हैं। गरीबों के लिए नया लीडर, यही लीडर होगा नौजवानों के लिए। देखिए, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद अज़मतुल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है, ठीक है, मुझे ये बताएं कि ये कामयाब होनी चाहिए या नहीं, यानी कि इमरान खान को रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? यार, पहली बात तो ऐसे है कि इमरान खान को नहीं रहना चाहिए। इसलिए नहीं रहना चाहिए कि हमारे जो उलमा हैं, हमने उलमा को कामयाब करना चाहिए, उलमा को इस सीट पे लाना चाहिए। तो हम लोगों ने सबको लाया है इस सीट पे, किसी ने इतना वो इत्मीनान नहीं किया, किसी ने अपना वो किरदार नहीं दिखाया हम लोगों को। अच्छा, अभी एक उलमा रहते हैं, उलमा को भी लाएंगे तो उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इरफान तारड़। अच्छा इरफान साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो मौजूदा सूरत हाल है, मुझे ये बताइए इसके अंदर जो है इमरान खान साहब की हुकूमत को रहना चाहिए नहीं रहना? बिल्कुल, हम लोग हैं बेसिकली बिजनेसमैन और जो ये अभी सूरत हाल पैदा हुई है ना, इससे तो हम लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं। मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट को जाना चाहिए
और पीछे से कोई अच्छी इंतज़ामिया है ताकि ये सूरत हाल बिजनेसमैनों के लिए अच्छी हो जाए। अच्छा, किसको आना चाहिए, आप क्या कहते हैं, इसके अलावा किसको आना चाहिए? मैं कहता हूँ कि इनकी पॉलिसियाँ अच्छी नहीं हैं, इसके बाद अगर शहबाज शरीफ आ जाए तो वो अच्छा है। वो एक वर्कर आदमी है, वो काम भी करता है, डिलीवर भी करता है, तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ को आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अनम नाम है मेरा। अच्छा अनम, मुझे ये बताएं कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें इमरान खान साहब की हुकूमत को रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? आई थिंक हमारे पास उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर इमरान खान फॉर एग्जांपल चला भी जाता है तो फिर उसके बाद ऐसा कौन है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि गरीब बंदा पिस के रह गया है, वो है, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना, ऐसा ऐसा सब कुछ ठीक होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अमीर हमजा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुकूमत जो इमरान खान साहब की है उसको रहना चाहिए नहीं? यार एक हिसाब से जो है ना रहना चाहिए, दूसरे हिसाब से क्यों रहना चाहिए? तो पाकिस्तान के, और दूसरा बात से जो है ना नहीं रहना चाहिए जो महंगाई है। अच्छा जी। जो महंगाई ज़्यादा है वो महंगाई की खातिर से गरीब बंदा पिस के रह गया है ना, गरीब दरबदर हो गया, तबाह हो गया। अच्छा, गरीब बंदा पिस चुका है जी, आप बताएं जी, तो क्या होना चाहिए? गरीब बंदा मारा गया है जी, ऐसा ही है, लेकिन हुकूमत अभी रहनी चाहिए, अभी अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए। मतलब आप इससे खुश हैं? खुश तो नहीं हूँ, लेकिन हम देख रहे हैं कि शायद बेहतरी आ जाए। नहीं, जो खुश नहीं है उसकी तो ये तमन्ना है कि इमरान खान साहब कल ना जाए आज जाए, लेकिन कोई और बेटर ऑप्शन भी नज़र नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल नाम है सर। अच्छा बिलाल, मुझे ये बताएं कि हुकूमत को रहना चाहिए या नहीं, इमरान खान साहब की हुकूमत जो है? सर एग्जैक्टली उनको रहना चाहिए। अभी क्यों रहना चाहिए? कौन आएगा, कोई और ऑप्शन हमारे पास है? कोई भी नहीं है। देखें ये जो बंदा पिस के रह चुका है। सर मेरी तो खैर इतनी एज नहीं है, बड़ों से पहले सुना है हमेशा गरीब पिसता ही रहा है 70-75 साल में, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। जब कोई अच्छा लीडर आता साल के तौर पे करोड़ नौकरियां, ठीक है, 50,000 घर, ठीक है, आटा चीनी ये तमाम चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, ये होगा, खुशहाल हो जाएगा, उसके बाद क्या हुआ? सर ये तो आपकी बात सच है। देखें कुछ वादे उन्होंने बड़े कर लिए थे, क्योंकि हमारी कौम ऐसी थी तो उन्होंने ख्वाब भी वैसे देख लिए थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शेरबाज। अच्छा शेरबाज, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब को हुकूमत में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? इसलिए कि हमने मतलब नवाज शरीफ को भी देखा हुआ है, जरदारी को भी देखा हुआ है, मौलाना को भी देखा हुआ है, सब चोर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। क्या नाम है आपका? सरफराज अहमद। अच्छा मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब को हुकूमत में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि उसने मुल्क में बहुत सी महंगाई की है, और मुल्क में जितने अवाम है, बहुत से अवाम ऐसे जो गरीब है, गुर्बत की वजह से सुसाइड कर चुके, अभी तक उनसे किसी ने पूछा तक नहीं है। उनका मेन रीज़न बिहाइंड देखो तो यही महंगाई है और कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो है ना तहरीके अदम एतमाद जो है ना वो जमा करवा दी गई है और अब वोटिंग बाकी है। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब को रहना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से, ये झूठा है। क्यों नहीं रहना चाहिए? बेड़ा गर्क करके रख दिया इसने इस मुल्क का, इस अवाम का, अखलाकियात तबाह कर दी इस अवाम की। नाज़रीन आपने सुना कि यहाँ पे हमने मुख्तलिफ लोगों से ये बात की है कि जितनी भी फैमिलीज आई हुई हैं सबसे हमने पूछा, सबका यही कहना था। जो गरीब तबके के लोग थे उनका कहना ये था कि इमरान खान साहब को चले जाना चाहिए, वो महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उसके अलावा जो अमीर तबका थोड़ा अपर क्लास था उनका कहना ये था कि इमरान खान साहब को रहना चाहिए। और यही वजूहात हैं कि आज जो है ना वो हमारा जो मुल्क है जो है ना वो दूसरी तरफ जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसी हुकूमतें रहीं तो गरीब बंदा जो है ना पिस के रह जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।